दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री के बाद राजभर समाज किस दिशा में और किस क्षेत्र में यानी राजनीति में किधर जा रहे हैं, और हमारे साथ हैं तमाम राजभर के लोग हैं और इनसे बात करेंगे। हर चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री भी बन गए हैं, आप लोग किधर जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ चुका है। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की आपने बात कहा, तो ओम प्रकाश राजभर सिर्फ सत्ता के लालच में कि अपने बेटे को सांसद बना दे और मैं सत्ता में हमेशा काबिज रहूं, मैं विधायक बनूं, मैं मिनिस्टर बनूं। अभी उन्होंने मिनिस्टर बना, समाज का सौदा उन्होंने कर दिया। अगर कहीं वो राजभर समाज के हितैषी होते तो अपने कैबिनेट मिनिस्टर न बनते, अपने बेटे को लोकसभा के जो गठबंधन में सीट गई है घोषी, अपने बेटे के प्रत्याशी घोषणा नहीं करते। ठीक है, पिछले 2022 के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन हुआ था, आपको पता होगा। 18 सीट उन्होंने लिया था और चुनाव कौन लड़ा? वही बाप बेटा ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद और श्री अरविंद राजभर जी शिवपुर विधानसभा। आप सोचिए कि फिर बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, फिर अपने कैबिनेट में फिर लड़का को। अरे क्या माजरा है? उनके दल में रहने वाला राजभर किसी पद पे हो, सुहलदेव पार्टी का राजभर, ये बताइए कि वो उसकी योग्यता नहीं चुनाव लड़ने की? भाई उन्हीं को लड़ा दो ना, हम समर्थन करेंगे। लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारे परिवार के अलावा कोई और राजभर नेता ना बने। राजभर इस बार के चुनाव में किधर जा रहे हैं? एकदम सीधे इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा राजभर समाज, और ओम प्रकाश राजभर की दुकान बंद होगी। आपने देखा होगा 10 मार्च को हमारी बहन नंदिनी राजभर की हत्या होती है संत कबीर नगर में, आपने देखा होगा। लेकिन उस पर कोई संज्ञान, उन्हीं की पार्टी की और महिला मंच की प्रदेश महासचिव थी, लेकिन उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। और सरकार में बैठे हैं ओम प्रकाश कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बाद किसी का पावर है तो ओम प्रकाश राजभर। अपने पावर का इस्तेमाल करके उस परिवार को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहयोग सरकारी दिलाओ और एक नौकरी दिला दो। इस बार राजभर समाज किधर जा रहा है? राजभर समाज सीधा इंडिया गठबंधन में जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी का कोई वैल्यू नहीं रह गया। वो अपने स्वार्थ में इधर से उधर, इस दल से उस दल में जा रहे हैं और राजभर समाज की कोई भलाई उनके द्वारा नहीं है। इसलिए राजभर समाज पूरा आपको नहीं लगता है कि एक राजभर मंत्री बना है, आप लोगों को तो खुशी हो जाना चाहिए था और उनके साथ रहना चाहिए? एक राजभर मंत्री बना तो अपने स्वार्थ के लिए बना, पूरे समाज का उसमें हित नहीं है, न तो कोई सहयोग है। राजभर समाज का हित होना चाहिए, वहाँ कोई हित नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या मजबूरी आप लोगों को दिख रही है? क्यों प्रकाश राजभर से दिखाई देता कि कोई व्यक्ति, कोई हत्या होती है, बलात्कार होती है, तो वहाँ ओम प्रकाश राजभर की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। वो बिल्कुल शून्य बने रहते हैं, वहाँ दूर रहते हैं, जाते नहीं, इसलिए कोई भलाई नहीं है। आप क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर को लेकर? वो तो बहुत झूठा आदमी है। कहाँ झूठा दिखते हैं? झूठा देखते हैं। हमारे अखिलेश मंत्री जी ने उसको बहुत उनको सहयोग दिया, लेकिन वो झूठे पद पर सहारा देते हैं सबको, गाली गलौज करते हैं। तो ये राजभर समाज के लोग थे और सीधे तौर पे ये लोग, उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में राजभर समाज इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा और ख़ासकर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। आने वाले वक्त में राजभर समाज क्या उलटफेर करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।